विशेषता के बाद अब हम शब्दों को जोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक शब्द ले लिया, जैसे मैंने कौन सा शब्द लिया था, हार लिया था। अब मैं ले रही हूँ एक शब्द, क्या ले रही हूँ, गुण। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, जो मेन शब्द है उसको कहेंगे हम शब्द बराबर मूल शब्द। मूल शब्द है मेरा गुण। ओके, ये मेरा मूल शब्द है। अब मैं इसको बनाती जाती हूँ, यहाँ लिखती हूँ मैं शब्दांश, जिससे आपको सही से समझ में आए। ठीक है, फिर प्लस, फिर मैं यहाँ मूल शब्द जोड़ूंगी, फिर हमारा बनेगा नया शब्द। ओके, आ गई ना आपको समझ में। शब्दांश है, ये मूल शब्द है, और यहाँ मेरा बनेगा नया शब्द। तो मैंने मूल शब्द लिया है गुण, तो मैं यहाँ सब जगह ये लिख देती हूँ, गुण में ही मैं सभी को प्लस करूँगी। ठीक है, मैं ब्लू पेन से इसलिए लिख रही हूँ जिससे कि हम आपको सही तरह से समझ आ जाए। ये मेरा जो मेन शब्द है वो मैं यहाँ 4 बार लिख रही हूँ। ओके, ठीक है, शांति से हम समझ लेते हैं। अब मैं इसमें जोड़ती जा रही हूँ। मैंने यहाँ जोड़ा दुर, मैंने यहाँ शब्द जोड़ा दुर। ओके, फिर मैंने दुर जोड़ा तो मेरा क्या बन गया, शब्द क्या बन गया, दुर्गुण। क्या बन गया, दुर्गुण बराबर। फिर मैंने एक ये जोड़ा मैंने स। ठीक है, तो क्या शब्द बन गया मेरा, क्या बन गया, सगुण। ओके, अब मैंने शब्दांश जोड़ा यानी उपसर्ग जोड़ा, मैंने निर। मैंने निर जोड़ा तो शब्द मेरा क्या बन गया, निर्गुण। ओके, अब मैंने वापस एक उपसर्ग जोड़ा अव। ठीक है, तो मेरा शब्द न्यू शब्द जो बन गया वो क्या बन गया, अवगुण। ठीक है, अब आपने यहाँ देखा कि जैसे हम कहते हैं गुण और अवगुण है ना, या दुर्गुण, तो अपोजिट यहाँ अर्थ निकल रहा है ना, अलग अलग निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट भी अर्थ निकल रहा है, यानी विरुद्धार्थी शब्द भी यहाँ बन सकते हैं। ओके, अब हम आगे का देखते हैं। मैं ले लेती हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ ले लेती हूँ योग बराबर। इस तरह से हम समझ लेते हैं। मैंने लिया यहाँ पर योग। ओके, ये योग मेरा शब्द हो गया। अब मैं यहाँ पर बना देती हूँ दूसरे शब्द जोड़ जोड़ कर। ठीक है, तो मैं बना दूंगी यहाँ पर एक बना दूंगी संयोग, मैं नीचे अभी समझाती हूँ। ठीक है, ये इससे बन गया। फिर दूसरा मैंने बना दिया वियोग। ठीक है, ये बन गया। फिर मैंने प्र लगा दिया तो बन गया प्रयोग। ओके, फिर मैंने लगा दिया उप तो बन गया उपयोग। ओके, ये मेरे बन गए। अब यहाँ पर इसको बना देते हैं। ठीक है, मेन शब्द मेरा क्या है, योग। मेरा शब्द क्या है, योग। अब योग में मैं प्लस करती जाती हूँ। ठीक है, मैंने लगाया सम तो क्या बन गया, संयोग। ओके, अब दूसरा मेरा 4 बार मैं यहाँ योग लिख देती हूँ जिससे हमारा समय खराब नहीं होगा बराबर। ये योग है। अब मैं दूसरा, मैंने एक लगा दिया सम तो संयोग बन गया, मैंने लगा दिया प्र तो प्रयोग बन गया। ठीक है, मैंने लगा दिया उप तो उपयोग बन गया, मैंने लगा दिया वी तो वियोग बन गया बराबर। ये सारे शब्द प्रयोग बन गया। ठीक है, यहाँ बन गया उपयोग। ओके, यहाँ बन गया वियोग। आ गई समझ में। ठीक है, दूसरा और एक फटाफट एक और बना देती हूँ, देश। मैं डायरेक्ट बनाती हूँ। ठीक है, अब देश का मैंने बना दिया यहाँ पर विदेश। वी प्लस देश बराबर विदेश बराबर। फिर दूसरा मैंने लगा दिया सौ प्लस देश है ना, यानी स्वदेश।
ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर प्रयोग किया अनु प्लस देश बराबर अनुदेश। ओके। फिर दूसरा मैंने स्वदेश हो गया, विदेश हो गया, अनुदेश हो गया। अब मैंने यहाँ पर उप भी लगा दिया बराबर, तो मेरा उपदेश हो गया। ठीक है, आ गई समझ में। उपसर्ग हमारे कौन से हैं? ये हैं। ठीक है, उपसर्ग हमारे कौन से हैं? ये हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि मूल शब्द में हमने उपसर्ग जोड़े बराबर। ये हमने सीखा कि मूल शब्द में उपसर्ग जोड़कर किस तरह से हमको शब्दों को बनाना है और किस तरह से उसका अर्थ भिन्न हो सकता है। तो ये उपसर्ग हमारा था सम, प्र, उप, वी। यहाँ पर था वी, अनु, स्व और उप। अब जो ये उपसर्ग है इसके हमको अर्थ याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अर्थ याद करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ का ज्ञान नहीं होगा तो हम उपसर्ग कैसे जोड़ने हैं, कौन सा जोड़ना है, हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम दूसरी तरह से यहाँ पर सीख लेते हैं कुछ। पहले तो हमने उपसर्ग जोड़कर किया और मेन शब्द हमारे पास था। अब सिर्फ उपसर्ग से हम अगले शब्द बनाते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने उपसर्ग ले लिए अपने। मेरे पास है उपसर्ग अन बराबर, मेरे पास उपसर्ग है ये अन। अब मुझे इससे बनाना है। ठीक है, तो मैं बना दूंगी अनपढ़। ठीक है, फिर दूसरा बन जाएगा अपना अनहोनी। आप अलग तो कर सकते हो ना, इसको मैं अलग नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अनजान। दूसरा अनमोल बराबर, यानी अन प्लस पढ़ तो अनपढ़, अन प्लस होनी तो अनहोनी, अन प्लस जान तो अनजान, अन प्लस मोल तो अनमोल। यानी इसका अर्थ निकल रहा है बराबर। हमने क्या किया, अन उपसर्ग लगाकर और हमने इतने सारे शब्दों का निर्माण कर दिया। अब कु उपसर्ग ले लेती हूँ। ठीक है, कु उपसर्ग लेकर मैं बनाती हूँ। कु का अर्थ होता है, ठीक है, अन का अर्थ होता है न, अनो, अभाव या फिर कोई भी चीज को निषेध, है ना। पढ़ होगा तो अनपढ़ अपोजिट हो गया, होनी अनहोनी अपोजिट हो गया बराबर। जान अनजान, यानी जानते हो किसी को, नहीं जानते बराबर। यहाँ पर अर्थ निकल रहा है ना, निषेध, अभाव या नहीं बराबर। अब कु का अर्थ भी क्या है अपना, बुरा या बुरी, है ना। कु का अर्थ होता है बुरा या बुरी। तो मैं बना रही हूँ कुपुत्र। ठीक है, दूसरा कुसंग, फिर कुकर्म, फिर कुसमय बराबर। कुपुत्र बुरा पुत्र, बुरी संगति, बुरे कर्म। ठीक है, या फिर हमारा अच्छा समय ना हो, ये हो गया। अब हम ले लेते हैं नी। ठीक है, अब नी से मैं बना रही हूँ। नी का भी मतलब क्या होता है, अभाव या नहीं। आपको शब्दांशों के यानी कि उपसर्ग के अर्थ आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, अब हमारा आता है नी। तो नी यानी अभाव या क्या नहीं, कोई भी काम का नहीं होना। तो मैंने बनाया निकम्मा, काम करने वाला कम्मा। ठीक है, वो निकम्मा। ठीक है, ये निडर यानी कि जिसको डर ना लगे, और निठल्ला बैठा हुआ बराबर, कोई काम नहीं करता उसको निठल्ला भी बोलते हैं। निहत्था है ना, जिसके हाथ में हथियार ना हो बराबर, निहत्था। ये हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं बिन। तो मैं बना दूंगी बिन बात। ठीक है, बिन कहे, बिन कहे। ठीक है, बिन बात और बिन कहे और बिन मांग और दूसरा मैं बोलूँगी बिन ब्याह। वो सोचना पड़ेगा। ठीक है, सोच सोच कर हम बना सकते हैं। दूसरा है मैं ले लेती हूँ चौ। ठीक है, चौ का मतलब होता है चार। तो राह में जोड़ दिया तो बन गया चौराहा। ठीक है, मास में जोड़ दिया तो बन गया चौमासा। ओके, कौन में जोड़ दिया यानी कोने तो चौकोन। ठीक है, पाई में जोड़ दिया तो चौपाई यानी चार पाई वाली बराबर। ठीक है, चार पाई वाली यानी चौपाई। इसका अर्थ निकल रहा है पाई में जोड़ा, कौन में जोड़ा, मास में जोड़ा, राह में जोड़ा, तो हमारा
ये सारे उपसर्ग बन गए। आ गई समझ में? ठीक है, यानी कि मैंने आपको दो तरह से यहाँ पर आपको सिखाया कि किस तरह से किस तरह से हमने जो उपसर्ग का पहले तो अर्थ समझ लिया कि भाई होते क्या है, ठीक है, फिर इसकी संरचना किन चीज़ों से मिलकर बनी है, फिर हमने पहले मैंने आपको समझा दिया कि भाई अलग अलग उपसर्ग जोड़ने पर कैसे अर्थ में परिवर्तित हो जाता है। फिर आपको परिभाषा बताई कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी भी सार्थक शब्द से पूर्व। फिर हमने पढ़ा था कि उपसर्ग कौन कौन सी भाषाओं से हमारी हिंदी में आए, तत्सम तद्भव और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको विशेषता बताई थी, शब्दांश हैं, शब्द नहीं है ना, 4-5 विशेषताएं मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने एक मूल शब्द से आपको शब्द बनाकर बताया था। फिर बाद में हमने क्या, यहाँ तो हमने मूल शब्द से बनाए थे, यानी जो शब्द है उससे हमने उपसर्ग जोड़े थे। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले उपसर्ग है और बाद में हमने शब्दों को बनाया। यानी सभी तरह से आज हमने क्या सीख लिया, उपसर्ग सीख लिए। मुझे आशा है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं और इसका हिंदी में प्रयोग क्यों किया जाता है और इसकी क्या विशेषता है, ठीक है। अब अगली बार हम देखते हैं, प्रत्यय समझेंगे और कुछ और भी समझते हैं, ठीक है। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके।